हे एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंस गाइड। आई होप आप सभी टारगेट सीरीज को फॉलो कर रहे होगे और अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर रहे होगे। आज के टारगेट के हिसाब से आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पढ़ना था। मैट्रिसेस की ये वीडियो आ चुकी है जिसमें आपका रिवीजन कराने वाले हैं, तो आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। तो हम पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस की बेसिक चीज़ें क्या हैं। जैसे कि आप पहले इधर देखिए, यहाँ पे हमने ये मैट्रिक्स बनाया 3x3 का। 3x3 का मतलब होता है इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। रोज कैसी होती हैं? रो हमारी ऐसी होती हैं लेटी हुई, कॉलम ऐसे खड़े खड़े होते हैं। तो हम यहाँ पे ये कॉलम 1 है और ये रो 1 है। तो हम अगर इस एलिमेंट की बात करें तो इसको डिनोट हम करते हैं A11। इसका मतलब ये फर्स्ट रो से बिलोंग करता है और फर्स्ट कॉलम से। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ये फिफ्थ एलिमेंट की बात करें, यानी जो एलिमेंट 5 है हमारा, इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है कि रो 2 में बिलोंग कर रहा है। ये देखिए, ये रो 1 है तो ये रो 2 है हमारा, तो रो 2 में बिलोंग कर रहा है और कॉलम 1 में बिलोंग कर रहा है। तो इसकी पोजीशन में ऐसे डिनोट करते हैं। इसमें और बात करें तो हमें पढ़ना चाहिए ये स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है कि जब डायगोनल एलिमेंट 1 हो, जैसे 1, 9 और 2, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और जब डायगोनल एलिमेंट्स 1 और बाकी एलिमेंट्स 0 हो तो इनको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और जब इन्हीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी स्केलर नंबर से, तो वो जो अंदर ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा 2 2 2 हो जाएगा ये, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। इसी में एक चीज़ हमें और पढ़नी है, वो है हमारा सिमेट्रिक और असिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें AIJ बराबर AJI होता है। मतलब अगर A फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है तो ये एलिमेंट किसके बराबर होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के, ठीक है। अभी कैसे हम डिफाइन करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1 समथिंग एनीथिंग, जैसे 1 2 3। अब हमारा जो ये है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है, ये भी 6 है। अब आप देखिए इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है? इस एलिमेंट की पोजीशन है A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है? A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये देखो, ये बराबर हो गया, मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करने वालों को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे असिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। असिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। असिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 0 होते हैं और जो हमारा AIJ होता है वो बराबर होता है -AJI के। यानी अगर ये 4 है तो ये -4 होगा, ये 5 है तो ये -5 होगा, ये 6 है तो ये -6 होगा। ये हो गए हमारे एसिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हो गए हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेसिक रूल्स जान के। अब आपने बेसिक्स पढ़ लिया है तो हमें पता होना चाहिए कि अब ये जो मैंने आपको ये चार्ट दे रखा है इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो हम इस वीडियो में इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और बाकी चीज़ें भी देखेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उस चीज़ पर भी हम ध्यान देंगे कि आपको वो नहीं पढ़ना है NDA के रेफरेंस में। तो शुरू करते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स से। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स से अगर हम बात करें तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था इसमें A और D हमारा डायगोनल एलिमेंट है, उनका अगर सम कर दो, मतलब A + D कर दो, तो आपको ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। फिर कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होती हैं? जैसे ये मैट्रिक्स 2 × 2 की ऑर्डर की है, तो एक सेम 2 × 2 की ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स लो तो वो कंपेरेबल होती है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल्स में देख सकते हैं, ये वाली मैट्रिक्स 2 × 2 की है और ये वाली मैट्रिक्स भी 2 × 2 की है। दोनों का जो ये ऑर्डर है ये सेम है, और सिर्फ कंपेरेबल मैट्रिसेस का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है और ऐसा ही होता है। और जब आप एक एडिशन कराते हो मैट्रिसेस की, जैसे 22 का 22 के साथ, तो आपको रिजल्ट में भी 2 × 2 का ही मिलता है। तो इस पर एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि A एक मैट्रिक्स है 2 × 2 के ऑर्डर का, B भी एक मैट्रिक्स है 2 × 2 के ऑर्डर का, और दोनों का एडिशन पॉसिबल है, और पॉसिबल होने के बाद C उसका सम आ रहा है। तो बताओ इसका ऑर्डर क्या है? तो यहीं से आप देख सकते हो अगर 2 × 2 को आप सम करोगे 2 × 2 के साथ तो आपको 2 × 2 ही मिलेगा, मतलब C भी आपका 2 × 2 ही होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बेसिक बातें कर ली। अब हम ऊपर वापस आए तो यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया कंपेरेबल मैट्रिसेस। मतलब कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होती है? जिनका ऑर्डर सेम हो। फिर अलजेब्रा मैट्रिक्स में आप देख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, किसी भी मैट्रिक्स को आप अगर एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं होता है, जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं सब वो स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। A भी K से मल्टीप्लाई होगा, B भी होगा, C भी होगा, D भी होगा, सीधे ऐसे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की बात करो तो अगर एक ऐसे आपने लिखा है A + B और K उससे मल्टीप्लाई में होल में, तो आप K को इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लगा सकते हो। सेम यहाँ पे भी आप ऐसे देख सकते हो, इस वाले को भी, और इस वाले में भी आप देख सकते हो अल्फा भी एक हमारा स्केलर ही है। अगर वो पहले से ही A से मल्टीप्लाई है तो आप एक काम कर सकते हो, अल्फा को बाहर निकाल के K से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर इसको मैट्रिक्स A से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। बाकी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की भी बात कर ली। सिर्फ कंपेरेबल मैट्रिसेस में ये अलाउड होती हैं, चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो चाहे एडिशन, दोनों के लिए आपको ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है 2 × 2 का ही सेम चीज़। बाकी हम ऊपर बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हो A + B = B + A है। यानी अगर हमने जो यहाँ पे नीचे मैट्रिक्स देखा है,
आप चाहे ए में पी ऐड करो या इस वाले मैट्रिक्स को आगे उठा के पी में ए ऐड करो, मिलेगा तो आपको ए प्लस पी ही। बट अगर आप इसमें से ये माइनस कर रहे हो तो आपको a माइनस पी मिल रहा है। बट इफ आप इसमें से ये माइनस करोगे तो आपको p माइनस ए मिलेगा, विच इज डिफरेंट। तो दैट्स वाई यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि a माइनस बी b माइनस ए के बराबर नहीं है। बाकी ये वाली प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है कि आप इन दो को ऐड करके इसमें ऐड करो या फिर ऐसे ऐड करके ऐसे ऐड करो, सिंपल चीज़ें हैं। बाकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तभी पॉसिबल होती है जब मैट्रिक्स हमारी कंफर्मेबल हो। कंफर्मेबल का मतलब जैसे ए हमारी मैट्रिक्स m इंटू एन है इसका ऑर्डर, और इसका ऑर्डर p इंटू क्यू है, तो ये जो n है वो इस p के बराबर होना चाहिए। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। उसके बाद m इंटू क्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, यही आपका ऑर्डर मिल जाएगा जो आपका रिजल्ट वाला मैट्रिक्स होगा। मतलब क्या, ये जो ये वाला एलिमेंट है यानी दूसरे का जो कॉलम है वो फर्स्ट के रो के बराबर है, और फिर जो फर्स्ट का रो दूसरे का कॉलम है वही आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का होगा। बाकी मल्टीप्लिकेशन आपने लेक्चर में देख ही लिया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में कर देना। बाकी एक चीज़ याद रखिए, डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से भी आप कर सकते हो, बट मैट्रिसेस में आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए रो कॉलम मेथड ही यूज़ करना होता है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो शायद आपने लेक्चर नहीं देखा होगा, और अगर देखने के बाद भी समझ नहीं आ रही है तो कमेंट कर देना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा या शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ईजिली समझा दूंगा। बाकी मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कुछ यहाँ पे बेसिक से प्रॉपर्टीज़ हैं, आप देख सकते हो, इनको याद कर लीजिए कि आप a इंटू बी करो मैट्रिक्स को या फिर b इंटू ए करो, तो अगर वो a एंड मतलब ये अगर बराबर आ रही है तो वो कम्यूट है। बिकॉज नॉर्मली जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कभी भी आपको ऐसे इक्वल नहीं दिखेगा। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, a को पहले रख के b से, तो आपका जो b को पहले रख के a से मल्टीप्लिकेशन होगा वो कभी भी बराबर नहीं होगा। और अगर हो रहा है तो a एंड b को हम कम्यूट मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर बराबर माइनस b हो रहा है तो वो एंटी कम्यूट मैट्रिक्स हो गई। बाकी कुछ स्केलर की प्रॉपर्टीज़ है, आप देख सकते हो। और सिंपली मतलब कि आप k को a से पहले मल्टीप्लाई करके फिर इनको b से मल्टीप्लाई करो, या फिर k को आप पहले ही b से मल्टीप्लाई कर लो। ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जनरल प्रॉपर्टीज़, आप इसको याद कर सकते हो। बाकी हम और आगे बढ़ें तो पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी अगर आप a स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे है 1 2 3 4, a स्क्वायर का मतलब है आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो a को a से ही 1 2 3 4, ये इसका मतलब होता है। तो सिमिलरली a की पावर n मतलब n टाइम से मल्टीप्लाई हो रही है। वैसे इसकी प्रॉपर्टी है, अगर a की पावर m है, a की पावर n है, आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो a की पावर m प्लस n हो जाएगी। बाकी जो डायगोनल है, यानी इसका क्या है, इस a का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी सब जीरो हैं। तो अगर इसकी पावर आप 2 रखते हो या जो भी रखते हो तो सारी पावर सीधे मैट्रिसेस में चली जाएंगी डायगोनल एलिमेंट्स पे, यानी 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, बाकी सब तो 0 0 है, कोई मतलब नहीं है। आप इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या बन के आ जाएगा 1 4 9, बाकी सब 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये सिंपल एक कुछ रूल्स थे बेसिक, आपको पता होने चाहिए। बाकी हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की, इसको हम डिनोट करते हैं a की पावर t से। आपने अगर लेक्चर नहीं देखा है मैट्रिक्स का तो आप देख लीजिए, बिकॉज तब आपको ये लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा। बिकॉज ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है, इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं समझा रहा हूँ। तो लेक्चर आप पहले देख लीजिएगा। डिफेंस वाला चैनल का मैंने लिंक आपको अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में भी दे दी थी, अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हम रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देंगे। जैसे कि हमारा रो 1 था, ठीक है, ये हमारा रो 1 है, हम कलर यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, और ये हमारा कॉलम 1 है। तो मतलब रो 1 कॉलम 1 बन जाएगा और कॉलम 1 रो 1 बन जाएगा, यानी ए बी जो है रो 1 वो कॉलम 1 बनने वाला है। ये देखिए कॉलम 1 बन गया, और जो ए सी हमारा कॉलम 1 था वो ऊपर चला गया, ये देखिए ऐसे। सिमिलरली ये जो हमारा रो 2 है वो कॉलम 2 बन जाएगा, ये देखिए कॉलम 2 बन गया, और जो हमारा कॉलम 2 है वो रो 1 बन जाएगा। ऐसे ही आपको करना होता है ट्रांसपोज। बाकी लेक्चर में आपने और इसको डीपली समझा ही होगा। हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। आप a का ट्रांसपोज करें, यानी इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं a की पावर डैश। अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हैं यानी इसको आप ऐसा लिख रहे हैं और फिर इसका भी ट्रांसपोज कर दे रहे हैं तो ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपने इसको ऐसे बनाया था ट्रांसपोज करके तो वापस ट्रांसपोज करोगे तो ऐसा ही मिलेगा। ये प्रॉपर्टी आप इसको याद कर लीजिए। सिमिलरली अगर आप किसी को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर इसका ट्रांसपोज कर रहे हो, तो आप चाहें तो पहले आप स्केलर को बाहर निकाल लीजिए, उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, फिर उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें। यानी अगर इस वाले को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना था ट्रांसपोज करके, तो एक काम कर सकता हूं मैं कि सिमिलरली मुझे कुछ नहीं करना है कि मैं 2 को बाहर निकाल लूँ, a का ट्रांसपोज ये लिख लिया, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। और ये हमने एडिशन में लिखा है कि a1 प्लस a2 प्लस an टर्म्स तक हमारे, और सबका अगर मैंने डैश लिख दिया है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इसको खोल सकते हो, नॉर्मली सब पे ट्रांसपोज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंपेरेबल होनी चाहिए, बिकॉज एडिशन कंपेरेबल का ही पॉसिबल होता है। सिमिलरली ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। एक सेकेंड, इसको मैं मार्क कर देता हूँ।
ये वाला इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हर जगह आता है। तो ए बी का अगर डैश कर रहे हो तो वो बी डैश ए डैश हो जाता है, यानी ए मल्टीप्लिकेशन बी में है, उसके बाद आप उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, यानी पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ट्रांसपोज करना है। आप उसको अगर पहले ही खोल देना चाहते हो तो बी पहले आगे आ जाएगा और फिर ए बाद में आ जाएगा, बिकॉज हमने पढ़ा था ए इंटू बी इज नेवर इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो ए बी और ये बी के बराबर नहीं होने वाला है, इसलिए जब आप इसको खोलेंगे तो बी पहले आके डैश के साथ खुलेगा, ए डैश खुलेगा। बाकी अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में है तो सिमिलरली आपको पता ही है कि अगर पीछे वाला आगे आ जा रहा है तो ए एन सबसे आगे चला जाएगा, फिर ए एन माइनस वन, सिमिलरली ऐसे। बाकी मॉड का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, कि आप ए का वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हो। तो अब सिंपल सी बात है, अगर ये इसकी अगर मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूंगा और चाहे इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूंगा, दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, चाहे ट्रांसपोज करके निकालूं चाहे बिना ट्रांसपोज के निकालूं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि अगर आपने ट्रांसपोज करके उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली है और चाहे आपने नॉर्मली उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली है, दोनों इक्वल आएंगी। तो आप ये चीज़ भी याद कर लीजिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने समझा दिया है क्या होता है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी मैंने बता दिया आपको क्या होता है। ये याद रखिएगा, डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, इतनी ज़रूरी नहीं होती हैं, इनको आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट आपका अगर मन हो तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स हम पढ़ें। अगर आपको याद हो ट्रेस क्या होता है, ट्रेस इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है उसका सम कर दो। जैसे यहाँ पे हम ऊपर देखें a प्लस डी इसका ट्रेस है, ठीक है, वैसे डायगोनल एलिमेंट्स का आपको ट्रेस करने के लिए सम करना होता है डायगोनल एलिमेंट्स का। और ट्रेस ऑफ ए की अगर हम बात करें तो चाहे ट्रांसपोज करके उसका ट्रेस करो या नॉर्मली उसका ट्रेस करो, बात एक बराबर होगी। एग्जाम्पल के लिए आप ऊपर वाला मैट्रिक्स देख सकते हो, इसका भी जो अगर आप डायगोनल एलिमेंट देखोगे ए और डी था, इसका भी डायगोनल एलिमेंट ए और डी आएगा। कितना भी आप ट्रांसपोज कर लो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा सेम रहते हैं, इसलिए यहाँ पे यही लिखा है कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब नॉर्मल मैट्रिक्स है या उसका ट्रांसपोज करके आपने मैट्रिक्स का ट्रेस निकाला है, दोनों बराबर ही आएगा। सिमिलरली आप अगर उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकाल रहे हैं तो आप स्केलर को बाहर भी निकाल सकते हो, फिर ट्रेस करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉर्मली आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर आप a प्लस बी यानी दो मैट्रिक्स जिनका एडिशन हो रहा है, कमेंट में बताइएगा दो मैट्रिक्स का एडिशन होने के लिए मैट्रिक्स का क्या होना जरूरी है। बाकी इसका अगर आप ट्रेस कर रहे हो तो नॉर्मली भी ट्रेस एक एक का करके आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। सेम जैसे आपने यहाँ पढ़ा था कि a मल्टीप्लीकेशन b में आप ट्रांसपोज कर रहे थे तो b आगे आके ट्रांसपोज हुआ था, a पीछे चला गया था ट्रांसपोज में, और इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। मतलब पहले आप b का ट्रांसपोज करो, a का ट्रांसपोज करो, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन करो। सेम यहाँ पे a मल्टीप्लीकेशन b फिर उसका आप ट्रेस करने वाले थे, इसकी जगह आप ट्रेस ऑफ b इंटू ए बी कर सकते हो, दोनों आपको बराबर ही मिलेगा। ये प्रॉपर्टी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी हम आगे बढ़े। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स होते हैं जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। नॉन सिंगुलर जिसकी जीरो नहीं होती है। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है? आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ लिया होगा कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इस टॉपिक को भी स्किप कर दीजिए, डिटर्मिनेंट वाला मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें हम बात करेंगे कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। जब आपको पता होगा कोफैक्टर कैसे निकालते हैं तब आपको टॉपिक समझ में आएगा। बाकी अगर आपने पढ़ लिया है वो टॉपिक तो आपके लिए वेल एंड गुड है। जैसे A11 इसका आपको कोफैक्टर निकाल के लिख देना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता है, हर एलिमेंट की जगह पे उसका कोफैक्टर लिखना है, ठीक है, आप देख सकते हो डायरेक्ट कोफैक्टर लिखे गए हैं। बाकी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होती है जैसे ये हमारा एक मैट्रिक्स था A, हमने इसका निकाला कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है इसका मैं कर दूं ट्रांसपोज तो वही हमारा एडजॉइंट होता है। ये देखिए एडजॉइंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A मतलब उसका पहले आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, फिर उसका आपको ट्रांसपोज कर देना है। जैसे ये जो इसका रो है वो इसका कॉलम 1 बनने वाला है, देखो उसका कॉलम 1 बन गया वो। तो आप सिमिलरली हर रो को कॉलम में बदल सकते हो एक ट्रांसपोज करने के लिए। बाकी अगर मैंने शायद इसको ट्रेस बोल दिया था, ट्रेस नहीं करना होता, आपको ट्रांसपोज करना होता है, ठीक है, कि आपको पहले कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर को आपको ट्रांसपोज करना है। हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं अब। जैसे आप देख सकते हो पहली प्रॉपर्टी ट्रांसपोज ऑफ A, फिर उसका एडजॉइंट निकाल रहे हो, कोई मतलब नहीं है, आप पहले इसका ट्रांसपोज कर लो उसका एडजॉइंट निकालो, या फिर आप पहले एडजॉइंट निकालो उस मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज करो, बात एक ही आएगी। बाकी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लीजिएगा। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, मतलब चाहे A को आप एडजॉइंट ऑफ A के पहले मल्टीप्लाई करो या चाहे आप बाद में उसको मल्टीप्लाई करो, नो मैटर वॉट एवर द पोजिशन इज, आपको मिलेगा A का जो डिटर्मिनेंट होता है, A का आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था, एलिमेंट्स होते हैं आपके ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी एलिमेंट्स आपके 0 होते हैं, इसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को आपको मल्टीप्लाई करना है मॉड ऑफ A यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A से। बाकी A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिनकी ऑर्डर ऐसे हो n इंटू n, यानी 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, ऐसे जिनके ऑर्डर होंगे वो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब जिनका ऑर्डर जैसे 2 इंटू 3 हो, ये अब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है बिकॉज ये n इंटू n के फॉर्म में नहीं है, ये हमारा n इंटू m के फॉर्म में, यानी दोनों का कुछ अलग अलग वैल्यू है, ठीक है।
तो अब आपने स्क्वायर मैट्रिक्स समझ लिया है क्या होती है, तो अब इसकी एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप मॉड कर रहे हो, मतलब पहली बात क्या है कि ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, कि उसके जो ऑर्डर है वो n इंटू एन के फॉर्म में होना चाहिए। अब उस ए को आप अगर यहाँ पे उसका एडजॉइंट निकाल रहे हो, एडजॉइंट मतलब क्या था आपको याद ही होगा, एडजॉइंट मतलब था कोई मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर निकाला और उसका ट्रांसपोज कर दिया, यानी कॉलम रो 1 को कॉलम 1 बना दिया। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी का आपने एडजॉइंट निकाला और फिर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हो, यानी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स को आपने ट्रांसपोज किया था उसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हो, तो उससे अच्छा आप नॉर्मली जो आपको मैट्रिक्स दे रखा है उसका डिटर्मिनेंट निकालो और पावर उसकी n-1 रख दो। n क्या था? n उसका ऑर्डर था। जैसे अगर आप ये वाला मैट्रिक्स देखोगे ऊपर, तो ये वाला मैट्रिक्स 3 इंटू 3 का है, तो यानी इसमें n क्या है आपका? n आपका 3 है। तो अगर आपको इसका एडजॉइंट ऑफ a का मॉड चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो? मॉड ऑफ a, इसकी पावर क्या होगी? 3-1, ठीक है, सिंपल। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आने वाला है वो है आपका ये वाला। ये एडजॉइंट में आपको काफ़ी क्वेश्चंस भिड़ते हैं, तो एडजॉइंट वाली टॉपिक को थोड़ा डीपली पढ़िएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हम मॉड करें यहाँ पे, तो ये हमें मिलता है ये, इसे आप याद कर लीजिए, ये एक रिजल्ट है। और मॉड कहने का मेरा मतलब होता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, कि आप इसका सॉल्व करके फिर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी ऑर्डर इसका n इंटू एन के फॉर्म में होना चाहिए। बाकी ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है, मैं कहूँगा सारी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, आप सारी प्रॉपर्टीज से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। बस एक ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं हर बार बोलता आया हूँ कि आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कर रहे हो, इसको ओपन करना चाहते हो तो बी आगे आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बाकी एडजॉइंट ऑफ 0 होता है, बाकी आप बाकी चीज़ें देख सकते हो, कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसपे मैंने मार्क किया वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें एक इंपॉर्टेंट आ जाता है ये वाली प्रॉपर्टी, इसको याद कर लीजिएगा कि अगर आप a को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर उसका एडजॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ नहीं, आप स्केलर को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो। नॉर्मली आप a का एडजॉइंट निकालिए और जो स्केलर बाहर आया है वो जो a का ऑर्डर रहेगा आपका n इंटू एन वाला, उसमें n की पावर -1 यहाँ से ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको लिख सकते हो, याद कर लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक है कि अगर 2 इंटू 2 का आपको मैट्रिक्स दिया है, उसमें आपको एडजॉइंट निकालने को कहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, a और d को एक्सचेंज कर देना है, यानी d ऊपर आ जाएगा a की जगह, a इसकी जगह, b और c की पोजीशन सेम रहेगी, बस माइनस आ जाएगा। ये डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का तरीका है। बाकी इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? a और b स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए पहली बात, और जो भी हमारा a है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, b भी नॉन सिंगुलर ही होना चाहिए। देन अब अगर a b बराबर b a आ गया और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स पा रहे हैं, तो b इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। इस चीज़ को याद कर लीजिए कि स्टेटमेंट बेस्ड में आ सकता है, और इसको लिखने का तरीका हमारा ये होता है। बाकी हम और आगे बढ़ें तो a इनवर्स को निकालने का तरीका ये है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू a के। और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कुछ हैं, याद कर लीजिएगा इसे आप। तो ये प्रॉपर्टीज सारी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इसको याद कर लीजिए। इसमें जो एक चीज़ है, इससे क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड में, इसको आप थोड़ा फोकस करिएगा। और ये वाला पार्ट सब में आपको देखने को मिल रहा है, a इंटू बी का इन्वर्स, मतलब b आगे आ जाएगा, a पीछे चला जाएगा, b इन्वर्स a इन्वर्स। a एंड b आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कहने का क्या मतलब होता है कि वो इन्वर्स के लायक है, आप उसका इन्वर्स कर सकते हो, तभी वहाँ ऐसा लिखा गया है, ठीक है। और हम बात करते हैं ये वाले की, जिसकी मैं बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये वाली चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान दीजिए। अगर a इंटू बी 0 दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है या तो a 0 या तो b 0। इसका क्या मतलब है? या तो बोथ सिंगुलर है, यानी दोनों का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो दोनों ही मुझे 0 मिलेगा, या फिर 1 इज़ नॉन सिंगुलर, यानी इसमें से b या तो नॉन सिंगुलर है, मतलब मॉड b की जो वो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो 0 नहीं है, तो जो a होगा ना वो नल मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स कैसा दिखता है कि सारे एलिमेंट उसके 0 0 0 0 0 होते हैं। तो a या तो सारा 0 होगा, अगर b नॉन सिंगुलर तो, या तो दोनों ही नॉन सिंगुलर होंगे। ये कंडीशन सेटिस्फाई करे या फिर ये कंडीशन का कोई मतलब नहीं है, या तो a 0 या तो b 0, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी तो ये चीज़ आपको थोड़ा याद कर लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान नहीं देना है, ये बोर्ड्स के लिए था तो इस पर ध्यान मत दीजिए। फिर ये 9th वाला आपके में नहीं है, इसको भी हटा दीजिए यहाँ से। और ये भी 9th का ही कंटिन्यूएशन है। इसमें आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देख लीजिएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ए को आप उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, या फिर ट्रांसपोज को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, यानी ए को ए के ट्रांसपोज से या फिर ए के ट्रांसपोज को ए से, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मिल रहा हो, मतलब सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, तो वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सेम यहाँ पे आता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर उसकी पावर इवन है, ठीक है, तो वो हमें आई दे रहा है, यानी ए के स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए की पावर 4 की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। अभी एक कंडीशन और है कि अगर उसकी पावर अगर ऑड हो रही है तो वो हमको ए दे रहा है।
मतलब ऑड पावर में वो हमको ए दे रहा है और इवन पावर में वो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, तो वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाता है। फिर आता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर ए की पावर 1 है तो मतलब वो तो ए ही होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 या 2 से बड़ा। अब इस n की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, कहने का मतलब है 1 रखोगे तो आपको a ही मिलेगा, और बाकी n नेचुरल नंबर है तो आप 0 तो रख नहीं सकते हो, तो 1 से शुरू करोगे तो आपको a ही मिलने वाला है। 2 या 2 से ज़्यादा भी अगर पावर रख रहे हो और आपको a ही मिल रहा है तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। इसको याद करने का तरीका है कि वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखा है कि उसकी पावर आप कुछ भी रख रहे हो, वो कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरी आइडेंटिटी बनी हुई है। बाकी नील पोटेंट मैट्रिक्स आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो इस पर आप फोकस मत करिए। और गॉस जॉर्डन मेथड भी थोड़ा ज़रूरी नहीं है आपके लिए, यानी ये जल्दी तो इससे क्वेश्चन देखा नहीं गया। ऊपर हम इसकी बात कर ले, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, ये भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, और गॉस जॉर्डन मेथड भी ज़रूरी नहीं है, बट आप इसको एक बार देख सकते हो कि कहने का मतलब है आप ये आपको ऐसे 3 इक्वेशंस दी रही होंगी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड सॉल्व करना रहता है। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप मान लेते हो ये ए इंटू एक्स के फॉर्म में लिखा है, यानी ए मैट्रिक्स है हमारी यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये हमारी ए मैट्रिक्स है, ये हमारी एक्स मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर सी है। ये कंफर्मेबल है कि नहीं जल्दी पे आप कमेंट में बताइएगा। बाकी इसका ये वाला रो कॉलम और इसका ये वाला रो इक्वल है, इसलिए कंफर्मेबल है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको 3 इंटू 1 में रिजल्ट देना चाहिए, जो कि हमारा ये रहा नीचे रिजल्ट, यानी a इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करके हम b ला रहे हैं, ये रहा रिजल्ट हमारे d1 d2 d3। इसको लिखने का तरीका है, आपने a इंटू एक्स को b लिखा था, a को आप इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा x इंटू ए इनवर्स b, वही यहाँ पे लिखा है। तो आप इसको फिर कंपेयर कर सकते हो, आगे सॉल्व कर लीजिए, यानी a इनवर्स निकाल लीजिए। a इनवर्स कैसे निकलता था, एडजॉइंट ऑफ a के अपॉन में मॉड a करके आप a इनवर्स निकालिए, b आपको दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करिए, अगर वो x के बराबर आ रहा है फिर इसको कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि x में क्या वैल्यूज़ थी, x y z। मान लीजिए आपको कुछ आ गया मल्टीप्लाई करके, यहाँ लिखते हैं 1 2 3, और x y z थी तो x हमारा 1 हो जाएगा, y हमारा 2 हो जाएगा, z हमारा 3 हो जाएगा। ऐसे इसको आप कंपेयर कर सकते हो। बाकी ये एक तरीका होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने के लिए, यानी इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशंस होंगे, वो बताने का तरीका ये है कि आप मॉड ए, यानी ये जो आपका मैट्रिक्स ए था, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चेक करना है ये इधर, मतलब अगर ये 0 के बराबर नहीं आ रहा था मॉड ए तो आपको ये सब चीज़ें देखनी थी कि ऐसे ऐसे ए इन्वर्स करके आप देख सकते हो, आपको एक्स वाई जेड की ऐसे वैल्यू मिल जाती। अगर ये मॉड ए 0 के बराबर आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इसका एडजॉइंट निकाल के इसके b से मल्टीप्लाई करना है। वो अगर 0 आ रहा है तो मतलब कंसिस्टेंट और इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, वो 0 नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन है। आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे डिटर्मिनेंट की वीडियो में, वहाँ पे भी आपको बता दें कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।